लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट स्कैम दैट एवर एग्जिस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। एक ऐसा दायरा जो कि बना तो तालीम और तरबियत के नाम था, मगर उसका दूर दूर तक तालीम और तरबियत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक कातिल जो कि बच्चों की क्यूरियोसिटी, उनके टैलेंट्स और उनके सोचने की सलाहियत को चुन चुन कर कत्ल करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न डे स्कूल सिस्टम, जो कि बच्चों को जहनी गुलाम बनने की ट्रेनिंग देता है। तो मेरी बात ना मान, जॉन रॉकफेलर जो कि 19th सेंचुरी का एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक कैपिटलिस्ट और एक बिजनेसमैन था। ही वाज द फाउंडर ऑफ द पब्लिक स्कूल सिस्टम, जिसने अपनी फैक्ट्री के अंदर मजदूरों की कमी को देखते हुए इस स्कूल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया ताकि इसके जरिए से लेबर को हासिल कर सके। एंड ही सेड, एंड आई कोट, I don't want the nation of thinkers. I want the nation of workers. मुझे सोचने वाली कौम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मजदूर कौम चाहिए। जॉन रॉकफेलर के ये अल्फाज वाज़िया तौर पे बताते हैं कि स्कूल बनने के पीछे मेन मोटिव क्या था। एक ऐसा माहौल देना जिसके अंदर बच्चों को 10 से 12 साल तक ट्रेन किया जाए ताकि एक परफेक्ट फैक्ट्री वर्कर्स बन सकें। ये एक्सप्लेन करता है कि स्कूल के अंदर बच्चों को स्ट्रेट लाइंस के अंदर क्यों बिठाया जाता है, सेम यूनिफॉर्म पहन के तमाम तर बच्चे क्यों आते हैं, क्लास के अंदर टीचर के दाखिले पर तमाम तर बच्चे हाथ बांध कर खड़े क्यों हो जाते हैं, और सवाल करने से पहले भी हाथ खड़ा करना क्यों लाजमी है। इट एक्सप्लेन्स दैट व्हाई दिस सिस्टम इज द वे इट इज, अ परफेक्ट सिस्टम फॉर द परफेक्ट फैक्ट्री वर्कर्स। I don't want the nation of thinkers. I want the nation of workers. The school system don't want to educate you. They only want to manipulate you. And why not? एक कैपिटलिस्ट अदारा है तो बच्चों से ज़्यादा फीस हासिल करने का ये अदारा है। 4 साल का सिलेबस बच्चों को 12 साल की उम्र तक पढ़ाया जाता है, और वो सब्जेक्ट्स और वो क्यूरिकुलम पढ़ाया जाता है जो कि आउटडेटेड है और जिसका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते जिनका रियल लाइफ स्किल से फ़ायदा बच्चों को हासिल हो और बच्चे उससे कुछ सीख सकें। जैसे कि इधर बिजनेस ट्रेनिंग नहीं दी जाती, नहीं सिखाया जाता कि बिजनेस कैसे किया जाए, कारोबार कैसे किया जाए। फाइनेंशियल ट्रेनिंग नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। बच्चों को नहीं सिखाया जाता कि वो टैक्सेस पे कैसे करें। बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि वो अपनी इस इमोशनल बीइंग को कैसे चैनलाइज करें, वो ट्रॉमा, डिप्रेशन और इस जैसे जहनी अमराज का कैसा सामना करें। उनको साइकोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी जैसे कोई सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते। सिर्फ एक खास सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिनका इस मॉडर्न डे वर्ल्ड के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं रह गया। इट्स टोटली आउटडेटेड, इट्स अ प्रिमिटिव स्कूल सिस्टम। जस्ट टेल मी कि हम स्टूडेंट्स की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जैसी स्किल्स क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं, जब हमें रिसर्च से ये पता चल गया कि बिगेस्ट सक्सेस इंडिकेटर्स के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। सो व्हाई वी आर नॉट डूइंग दैट? इसकी ट्रेनिंग स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं दी जा रही? द क्वेश्चन इज कि जब बच्चों के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके बावजूद दे डोंट हैव द गट टू चैलेंज, क्वेश्चन और इवन स्पीक ऑन द स्टेज। सो व्हाट्स रॉन्ग? द सिस्टम इज रॉन्ग। हमने उनको सिर्फ एक चीज़ की ट्रेनिंग दी है, एंड दैट इज हाउ टू गिव द एग्जाम्स। एग्जाम्स में नंबर कैसे लें। एग्जाम्स, नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग वर्ड। कायनात का खालिक, इंसान का मालिक, ये बराह रास्त कुरान के अंदर कह रहा है कि आला शाकिलाती, मैंने हर शख्स को डिफरेंट पर्सनैलिटीज से पैदा किया है। एवरी सिंगल पर्सन इज प्रैक्टिसिंग डिफरेंट पर्सनैलिटीज। हर शख्स के शौक, ज़ौक, हुनर और फ़न एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हर शख्स की काबिलियत और सलाहियतें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो हम डिफरेंट काबिलियत रखने वाले स्टूडेंट्स को सेम एग्जाम्स देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट्स भी सेम आए। दैट्स टोटली इनसेन। एंड दैट एक्सपीरियंस के क्लास में सिर्फ 20% ऑफ स्टूडेंट एक्सेल क्यों करते हैं, 80% ऑफ स्टूडेंट्स इनसे पीछे क्यों रह जाते हैं? बिकॉज दे आर नॉट मेंट टू डू दैट, दे हैव डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग्स। हमें रिसर्च से ये पता चल चुका है कि देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। कुछ लोग ऑडिटरी लर्निंग होते हैं, कुछ लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं, देयर आर पीपल्स हु आर कैनेस्थेटिक लर्नर्स, जो कि चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होकर सीखते हैं। एंड 90% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वॉल्व्स दीज काइंड्स ऑफ लर्नर्स। अब हमारे क्लास, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर इस टाइप ऑफ लर्निंग को प्रोवोक किया ही नहीं जाता। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट सब्जेक्ट। उनको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता ही नहीं है। एक टीचर जो कि 50 बच्चों की क्लास पे मुश्तमिल क्लास है, बोर्ड पे खड़ा होकर वही प्रिमिटिव तरीके से पढ़ा रहा है। नॉलेज रखने वाली सलाहियत के ये स्टूडेंट्स तमाम तर बातें सीख जाएंगे और वो सेम परफॉर्म करेंगे। नाउ दैट्स द प्रिमिटिव वे ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर हम सिर्फ 2 चीज़ों को प्रोवोक कर रहे हैं। उनकी ऑडिटरी लर्निंग को प्रोवोक कर रहे हैं और उनकी विजुअल वे को प्रोवोक कर रहे हैं।
That's not how the things work. That's not how our brain works. That's not how our personalities work. कायनात का खालिक कुरान के अंदर वाज़िया तौर पे ये कह रहा है, हमें बात क्यों नहीं समझ लग रही? Why can't we understand the simple mathematics? अब सिंपल मैथ है कि 80% ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में आउट परफॉर्म नहीं कर रहे, then there is something definitely wrong with the system. Why 20% of the students always excel in the class? Why can't we do this simple mathematics? अब जो 80% ऑफ स्टूडेंट्स क्लास के अंदर एक्सेल नहीं कर सके, हमने उनके ऊपर एक टैग लगा दिया है दैट यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेल इन द लाइफ। एक बच्चा जो स्कूल के अंदर बड़े एम्बिशंस और मिशंस लेके आया था, जिसकी बड़ी बड़ी इंस्पिरेशंस थी, जो कहकशाओं पे उंगलियों से तस्वीरें बनाया करता था, जिसकी ये क्यूरियोसिटी थी कि वो वर्ल्ड की मिस्ट्रीज को सोल्व करे, अब उसके एक ही शौक रह गया है कि हाउ टू गेट द जॉब। नाउ दैट्स व्हाट आई से, अ परफेक्ट सिस्टम फॉर द परफेक्ट फैक्ट्री वर्कर्स। इसमें सब बच्चों को सिर्फ नौकरी चाहिए। आई डोंट वांट द नेशन ऑफ थिंकर्स, आई वांट द नेशन ऑफ वर्कर्स। सो व्हाट टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जब तक हम इस कल के अंदर मौजूद 3 पाउंड सेल्स का मास रखते हुए इस ऑब्जेक्ट को नहीं समझेंगे, इस ब्रेन को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को अपने ब्रेन के मुताबिक मोल्ड नहीं कर सकेंगे। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। Our brain just doesn't simply operate the way our education system operates. ये दो चीज़ें दो मुख्तलिफ तरीके से चल रही हैं, इनके डायरेक्शंस ये अलग हैं। So we need to understand कि हम इस एजुकेशन सिस्टम को ब्रेन की डेवलपमेंट के स्टेजेस जिससे ये गुजरता है, इस एजुकेशन सिस्टम को भी उस ही स्टेजेस से गुजारें। इन लास्ट 25 सालों के अंदर हमने ब्रेन के वो राज दरियाफ्त करने हैं जो कि हम पिछले 2500 सालों के अंदर नहीं दरियाफ्त कर सके। एजुकेशनिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट इसको कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। सो वी नीड टू बेनिफिट आउट ऑफ दैट। आवर ब्रेन इज नॉट मेंट टू मेमोराइज द डाटा, इट इज ओनली मेंट टू क्रिएट, इनोवेट, इट इज मेंट टू जनरेट द आइडियाज। सो दैट्स व्हाट इट इज गुड एट। सो दैट्स व्हाट वी शुड प्रोवोक। हम अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर सिर्फ हिपोकैम्पस को क्यों ट्रिगर करवा रहे हैं, हम अपने फ्रंटल लोब को क्यों नहीं ट्रिगर करवा रहे हैं? द फ्रंटल लोब इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर थिंकिंग. We are just focusing on hippocampus, the part of the brain which is only responsible for remembering. That's not how the things should be. That's not how the education system be. That's not how the school should be. It should be on the way how our brain develops. हमारा दिमाग डेवलप इस तरीके से नहीं करता। 1 से 7 साल का बच्चा सिर्फ लैंग्वेजेस लर्न कर सकता है, और 1 से 7 साल के बच्चे को हमने एजुकेशन सिस्टम के अंदर डलवा के उसको कोर्टिसोल जैसे केमिकल्स ट्रिगर करवा के, जो कि खौफ को जर के होते हैं, हमने उसके ब्रेन की डेवलपमेंट को रोक देते हैं। सो एट दैट एज वी शुड नॉट इवन सेंड आवर स्कूल्स टू दिस प्रिजन। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चे को लैंग्वेजेस सिखानी चाहिए। उसके अंदर वो बच्चा तकरीबन 7 से 8 जुबानों पे अबूर हासिल कर सकता है, और 8 से 12 इयर्स की एज पे हम उसको मैथमेटिक्स करवाएं, एंड 8 से 15 इयर्स की एज के ऊपर वो बच्चा जब उसका फ्रंटल लोब बन चुका है, अब वो स्टेम फील्ड से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, एंड आफ्टर 15 इयर्स वी कैन इंट्रोड्यूस हिम टू द ह्यूमैनिटीज, और उसको हम फिलोसफी और सोशल साइंसेस से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। नाउ दैट्स द नेचुरल वे ऑफ आवर ब्रेन। मगर हमने अपने ब्रेन को इस नेचुरल वे से खींच के बाहर निकाला है, और उस फितरा जिस पे अल्लाह ने हमें पैदा किया था उससे हमने दूर कर दिया। Now no wonder that students are stressing out all over the world, and even students are committing suicide because of the studies, क्योंकि हमने इस नेचुरल ऑर्गेनिक वे से स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया है, और एक प्रिमिटिव वही वाला तकियानुसी रवैया जो स्टूडेंट्स के नेचुरल सिस्टम्स के खिलाफ करता है, उस फितरा के खिलाफ करता है जिस पे अल्लाह ने हमें पैदा किया, वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। So students are definitely going to stress out, they are definitely going to become the patient of depression, they are definitely going to suicide. So understand the importance of the development of the brain, understand the importance of the organic education system. So if you want to know more about the system, I have linked all the research papers and the book that I have consulted during making this video. You can see them in the description or even the comment box. And if you like the content which I am making in this video, you can comment, like and share the video, so we can collectively make a society and educate the public, so we can make our education better, so that we can make this system work better, because education is the right of every individual.